देखो बेटा, मैंने बनाया था वीडियो लेकिन मैं सेव नहीं किया तो वो वीडियो उड़ गया है, तो मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत है। देखो, सुपर प्रॉफिट से वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का सम नंबर 12 में सब बना चुका था मैं, लेकिन सेव नहीं करने से उड़ गया। 12 में देखो क्या बोल रहा है कि गुप्ता एंड ब्रदर्स हैड अ फर्म, फटाफट देखना, इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। पहले तो मैं आपको सुपर प्रॉफिट फटाफट एक बार रिकैप करा दूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड में अपने लोग सीखे थे कि गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। सुपर प्रॉफिट खोल कर सामने बैठो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेस। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। मैंने आपको दो अप्रोच बताया था, वन इज़ एसेट, अनदर वन इज़ लाइबिलिटी अप्रोच। अंडर एसेट अप्रोच द फॉर्मूला इज़ फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म। लाइबिलिटी अप्रोच में मैंने फॉर्मूला बताया था कैपिटल प्लस रिजर्व पीएल माइनस फिक्टिशियस। फिक्टिशियस के बारे में अपने डिस्कशन नहीं किए थे बेटा, आने वाला टाइम में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना है, फिक्स एसेट करेंट एसेट एसेट्स हो गया, करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पार्टनर्स का जो कैपिटल प्लस उन लोग का कमाया हुआ प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया जो पैसा हम इन्वेस्ट किए, उसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो पैसा आपको कोई भी दे देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हो, एवरेज से जैसे नॉर्मल को माइनस करोगे आंसर सुपर, सुपर इंटू ईयर ऑफ परचेस इज गुडविल, ठीक है। तो दिस आर द फॉर्मूलाज विच वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो। अब सम नंबर 12 फटाफट देखो। सम नंबर 12 में आपको क्या क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई गुप्ता एंड ब्रदर्स हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब पैसा लगाया, कितना रुपया लगाया, 50,000। तो 50,000 क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेयर 16,000, जिसका मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको बता दिया 16,000। आप अपने बिजनेस में 16,000 कमा रहे हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, NROR है 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड, NROR, एवरेज प्रॉफिट, तीन चीज़ मिल गया। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज किसका, उस प्रॉफिट का जो कि एक्सेस है टू द 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, मतलब जो पैसा आप लगाए हो उस पर जो 15% रिटर्न है, उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो उसका 4 ईयर परचेज। फिर से समझो, 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15 एट द रेट ऑफ 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड यानी 50,000, 15% यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो उसका 4 ईयर। एक्स्ट्रा कमाई को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो अपने को सब में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 50,000, NROR दिया हुआ है 15%, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सब में दिया हुआ है 16,000, ठीक है ना। आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को जैसे ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, गुडविल, ठीक है। वीडियो में बना चुका था बेटा, फिर ये ज़बरदस्ती सेव नहीं होने से उड़ गया। सेकंड देखो, राकेश एंड अशोक अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। इन लोगों ने 5,000 कमाया, तो ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो 25,000 का 15% क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। 5,000 क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने बोला है 3 ईयर परचेज, सिंपल कर लेना। नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। पार्टनर को रेमुनरेशन देना है, तो आप याद करो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट में समझाया था, पार्टनर लोग को जो भी आप रेमुनरेशन देते हो वो एवरेज प्रॉफिट में माइनस होता है। चाहे तो आप चेंज करके वापस से एवरेज प्रॉफिट में देख लेना। पार्टनर लोग को जो भी आप सैलरी दोगे, रेमुनरेशन दोगे, वो एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना है। तो तुम बोलेगा भैया एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है 36, तो आपको ये 6,000 36 से माइनस करना है, ठीक है। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको 2 ईयर परचेस बोला है, तो ये भी मैंने किया था। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख, NROR है 10%, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NROR दैट इज़ 20,000। एवरेज प्रॉफिट 36 दिया हुआ है, लेकिन पार्टनर का रेमुनरेशन माइनस करना है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट को एक नया नाम दो, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। 36,000 जो दिया हुआ है उसमें पार्टनर का रेमुनरेशन माइनस कर दिए तो 30,000 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल, ठीक है। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 15 को देखो अच्छा से।
ये चैप्टर बहुत इजी है। 15 में आपको पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया है। आपको मालूम है पिछले साल का प्रॉफिट को अपने प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, NROR 15% है। आपको बोल रहा है गुडविल निकालो 2 ईयर परचेस। तो बहुत सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, 80,000 का जब आप 15% निकालोगे तो आता है 12,000। 12,000 क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, NROR 15%, दोनों मल्टीप्लाई किया 12,000 इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। ये तीनों प्रॉफिट को जब आप प्लस करोगे और डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। आई थिंक प्लस करके 20, 30, 40, 60 डिवाइड बाई 3 तो 20,000 रुपया आ रहा है बेटा एवरेज। तीनों को प्लस डिवाइड बाई 3, 20,000 एवरेज। यहाँ 12,000 क्या आ रहा था, नॉर्मल। तो 20 माइनस 12, 8,000 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। 8,000 इंटू 2, 16,000 गुडविल। सिंपल, ओरली हो गया। सम नंबर 16, ये प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, तीनों को प्लस डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, एवरेज। देखो नीचे रेमुनरेशन देने बोला है पार्टनर को 1 लाख, तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 करके जो आएगा वो एवरेज। जैसे ही आप 1 लाख माइनस कर दोगे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, जो अभी अपने सम नंबर 14 में किए। तीनों को प्लस डिवाइड बाई 3 एवरेज प्रॉफिट, 1 लाख माइनस कर दो, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है ही, 15% से इंटू करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, डिफरेंस सुपर प्रॉफिट और इंटू 2 गुडविल। सम नंबर 17, एवरेज प्रॉफिट है आपका 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब तुम बोलेगा भैया एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्यों दिया है, एसेट्स दिया है 22 लाख, लाइबिलिटी दिया है 5,60,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अभी तक जो सम्स कर रहे थे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, अब निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट दिया हुआ है 22 लाख, लाइबिलिटी 560, दोनों का डिफरेंस 16,40,000। तुम बोलेगा भैया ये फॉर्मूला कहाँ लिखवाए हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट अप्रोच क्या था, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, यानी एसेट हो गया, माइनस करेंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म यानी लाइबिलिटी हो गया। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड। NROR सम में दिया हुआ है, इंटू कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखो सम में दिया हुआ ये अपने को कितना रुपया, 8 लाख्स, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर, 8 लाख्स। दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज में बेटा 2.5 को 2.5 लिखोगे, ठीक है, निकाल लेना, गुडविल आ जाएगा। सम नंबर 18 में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वही कुछ प्रॉफिट दिए हुए हैं, आप सबको प्लस करके एवरेज निकाल लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड है, NROR है, सेम एकदम सेम, खुद करोगे। 19 नंबर भी आप खुद करोगे, कुछ नया नहीं है। 20 नंबर में आ जाओ। 20 में बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताता है कि वो ओपनिंग या क्लोजिंग है, वी विल ऑलवेज अज्यूम कि वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक है कितने रुपये का बेटा, 40,000। अब बोल रहा है वो अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट। क्रेडिट में अगर कम दिखाए हो, अंडर मतलब कम, वैल्यूड मतलब अमाउंट, तो कम अमाउंट दिखाने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपने कम दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग का क्रेडिट यानी इनकम की जगह पे, तो वो कम दिखाए हो यानी प्रॉफिट कम है। तो यानी ये 40,000 से प्रॉफिट कम है, तो आप प्रॉफिट को 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें 40,000 प्लस कर दो। अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किए हैं उसको ध्यान से देखना। तो 1 लाख में 40,000 प्लस कर दोगे तो 1,40,000 एवरेज प्रॉफिट सही हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड है ही, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ही, और आपको गुडविल बोला है 5 टाइम्स। ये वाला सम मैं कर रहा था, उसी समय आपका वीडियो बंद हो गया था, तो आ जाते हैं इसी सम्स में, ठीक है। इजी हो रहा है क्या। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, 6,30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NROR 6,30,000 इंटू 5%, यही आ रहा है क्या, 31,500। दिस इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। सब में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, लेकिन गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या ठीक करना पड़ रहा है भाई, मेरा जो गुड स्टॉक है वो कम दिखाए हो ना, क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट कम है, तो आई नीड टू ऐड बैक माई प्रॉफिट अमाउंट विच इज़ 40,000। तो माई करेक्ट एवरेज प्रॉफिट इज़ 1,40,000।
एंड दिस इज़ माय नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट $1,40,000 माइनस 31,500, 1,08,500। गुडविल बोला है 5 टाइम्स। $542,500, ठीक है, सिंपल सम्स। अब चल रहे हैं बेटा कैपिटलाइजेशन नहीं, उसके पहले एक और सम्स है, सुपर प्रॉफिट विद पास एडजस्टमेंट्स। इसमें एक दो सम्स है 21 एंड 22। 21 आप लोग खुद करोगे, आई एम डूइंग 22। हाँ, क्योंकि 21 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 21 20 के जैसे है, बस 20 में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, यहाँ ओवर वैल्यूएशन है। तो अंडर वैल्यूएशन में आपने प्लस किया था, ओवर वैल्यूएशन में आप माइनस करोगे, तो देयर इज़ नथिंग न्यू। तो यू डू सम नंबर 21 विद योर सेल्फ, आप बाई योर सेल्फ, और 22 में अपने चल रहा है। 22 में देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयुब एंड अमित आर द पार्टनर्स, दे एडमिट जसपाल एज अ न्यू पार्टनर। गुडविल का वैल्यूएशन बोला गया 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जिसमें एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है। बहुत सिंपल, मैंने आपको बोला था जो लॉस फ्यूचर में नहीं होगा प्लस, जो फ़ायदा फ्यूचर में नहीं होगा माइनस। तो जो 1 लाख का प्रॉफिट देख रहे हो, इस 1 लाख में ये जो लॉस है प्लस हो जाएगा, और 260 में जो एबनॉर्मल गेन है माइनस हो जाएगा। एसेट दिया और लाइबिलिटी दिया, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, तो वेरी इजी। तो व्हाट यू नीड टू डू, इसका अच्छा सम्स आपको उसमें मिलेगा। दयान दत्ता में थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का, पहले अपने टीएस कंप्लीट करेंगे पूरा, फिर दयान दत्ता से रिवीजन करेंगे, ठीक है, वो बात का बात है, नवंबर दिसंबर में जाएंगे तब। अभी आप पूरा टीएस गेरीवाल में कंसंट्रेशन दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख प्लस 1,80,000 प्लस जो 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल लॉस था, वो एबनॉर्मल लॉस 1 लाख का प्लस कर दिया मैंने। फिर 2,60,000 जो 2016 का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल गेन था, वो माइनस हो जाएगा, तो 40,000 मैंने इधर माइनस कर दिया। तुम बोलेगा भैया वो चार्ट बना के जो आप सिखाए थे वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है, ज़बरदस्ती इतना क्यों करें। डिवाइड बाई 5 साल है, तो फटाफट देख लो कितना आएगा। 230, 330, 430, 530, 490, 550, 750, 790, 890, 890 डिवाइडेड बाई 5, देख ही लेता हूँ। 198, ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया आगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, तुम लोग फुल फॉर्म, हाँ, एसेट है 20 lakhs, लाइबिलिटीज़ है 5 lakhs, 15 lakhs हो गया तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट 15 lakhs, यानी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NROR विच इज़ 10%, तो 1,50,000। सुपर प्रॉफिट बेटा जूम क्लास से ज़्यादा बेटर है, जानते हो। विकास भी हमेशा वही चीज़ चूज़ करता है जो स्टूडेंट लोग के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जूम में तो आधा से बेसिक जन को समझ में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, क्लास लीव हो जाता है, फिर ज्वाइन करता है, तो लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो इससे बेटर है कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ, आपको जो क्वेरी है फ़ोन करके पूछ लो, तो ज़्यादा ईजी है, टाइम सेविंग है, और सम भी समझ में आएगा, प्लस वीडियो भी सेव रहेगा, तो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। कि जब भी आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करना है, भैया दे दीजिए वीडियो, तो मैं आपको दे दूँगा, उससे बेटर क्या होगा, हाँ कि ना। ऊपर बोला है सेकंड लाइन में ईयर ऑफ परचेज 3, तो तुम लोग भैया को इस आइडिया के लिए एक चॉकलेट दे देना बाद में, ठीक है। 22 हो गया। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड।
अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में मैंने आपको बोला था 2 फॉर्मूला बताया था, फटाफट रिवीजन कर लेना, कॉपी खोलो, सामने देखो। 2 मेथड बताया था मैं आपको। एक मेथड बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसमें गुडविल आता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NROR, और एक फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट बाय NROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना? दिस इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड दिस इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो सब में बताएगा, अपने को टेंशन नहीं लेना है। तुम बोलेगा भैया सब में बता देगा, अरे बिल्कुल बताएगा। देखो सम नंबर 23 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटल बता दिया, NROR बता दिया, प्रॉफिट बता दिया। अब तुम बोलेगा भैया इसमें तो बताया नहीं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करे कि एवरेज, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। कैसे? देखो सम नंबर 23 वो लोग इसलिए नहीं बताया, बोला कि भाई आप खुद करके देख लीजिए आंसर तो सेम ही आना है। तो पहले अपने चल रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में सबसे पहले क्या होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यानी सब में दिया हुआ है टोटल कैपिटल 16 लाख, NROR सब में दिया हुआ है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट इस 16 लाख का 10% यानी 1,60,000। डन। एवरेज प्रॉफिट सब में दिया हुआ है 2 लाख, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट NROR कितना दिया हुआ है 10%। तो गुडविल आ रहा है आपका 4 लाख। बेटा 10% है, हाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ, बहुत जन गड़बड़ कर जाता है इस सम्स में। तुम बोलेगा भैया क्या गड़बड़ कर जाता है, 40,000 डिवाइडेड 10% बोला है, परसेंट दाबना। तो देखो 4 लाख इंटू नहीं करना है, हाँ, और डिवाइड बाई 10 नहीं करना है। अब इसी चीज़ को अगर अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में करें तो क्या आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट बाई NROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना था अपने लोग का सम्स में 2 लाख, डिवाइडेड बाई NROR 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। तो 2 लाख बाई 10% करके देखो 20 लाख आता है, माइनस 16 लाख क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आ रहा है 4 लाख। इसलिए ये लोग ने मेंशन नहीं किया, आंसर सेम आना है। ठीक है, एनी वन मेथड यू कैन डू बट वी हैव टू लर्न बोथ द फॉर्मूलाज, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है। सेकंड देखो, होमवर्क बहुत सारा है आज। 3 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एसेट लाइबिलिटी माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन मेथड में निकालना है, खुद करोगे। प्रॉफिट दे दिया, एवरेज निकाल लेना, कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया, नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेना, जहाँ फॉर्मूला है ना वहीं लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट एसेट। ठीक है, खुद करोगे। देखो बोल रहा है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट लगाइएगा। एवरेज प्रॉफिट दे दिया, NROR दे दिया, सुपर प्रॉफिट को बोल रहा है, अगर पहले तो बोला है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में, फिर बोल रहा है गुडविल निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो दोनों मेथड आपको सिखाया हुआ है। एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एसेट लाइबिलिटी दोनों का डिफरेंस कैपिटल एम्प्लॉयड। NROR 10% इंटू करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट बाय NROR तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दोनों में आंसर निकाल लेना। इसमें क्या है, फर्म के पास प्रॉफिट है यानी एवरेज प्रॉफिट, NROR है 10%, एसेट माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, वही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट करने बोल रहा है। तो सेम है बेटा, जो 23 के जैसे एकदम सेम। एंड द सम नंबर 28, 29 इज ऑल्सो सेम, नथिंग टू एक्सप्लेन फर्दर, आप खुद करिए। 29 तक पूरा सम्स बनाइए, एकदम सेम सम्स है, मुझे कुछ नहीं बताना है इस नब में। ठीक है, कोई भी डाउट हो ध्यान से सुन लो मेरा बात,
अपने लोग अभी तक PL अप्रूव किए हैं, गारंटी वाला सम्स कर लिए हैं। गारंटी में 2-3 बहुत अच्छा वैरायटी का भी सम्स किए थे, जहाँ मैनेजर को पार्टनर बना रहा है, इस टाइप का सम्स किए थे ना अपने लोग, जहाँ एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, फिर पार्टनर टू पार्टनर गारंटी हो रहा है, फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो इस टाइप का बहुत सारा सम्स किए हैं अपने। फिर उसके बाद अपने यहाँ आ गए थे इसमें गुडविल का कैलकुलेशंस में, जिसमें अपने 3 मेथड किए। अपने पास एडजस्टमेंट को एक बार अभी रोके हैं, ठीक है, पास एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुक के करेंगे। इसके बाद आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थोड़ा सा मैथ्स वैथ्स का चक्कर है, तो इसको आपको अच्छा से समझना होगा। यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करके फटाफट ग्रुप में खुद ही बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, आप खुद ही बोल दोगे भैया कंप्लीट हो गया और अपना होमवर्क पूरा भेज देना मुझे यहाँ तक, एवरी वन ऑफ यू इंक्लूडिंग द न्यू एडमिशन्स, ठीक है ना, आप लोग सब भी करके मुझे ग्रुप में भेजो, मैं सबका देखूंगा। PDF में भेजोगे। डिम्पल दसानी का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, डिम्पल दसानी का और उसका दीपाली का, ठीक है ना, दीपिका तो आप लोग सब अपना वीडियोस भेजो, अपना वो सब भेजो अच्छा से मुझे PDF में, मैं चेक करूँगा, और जो सम्स आप लोग से नहीं बना वो मुझे भेजते रहो, तो मैं उसको देखूँगा, ठीक है, और जो नहीं बनेगा उसको करवाएंगे। हैव अ गुड डे, बाय।